गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुन एस पवार। ओके गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस को लेकर कि सिलेबस ने किन किन टॉपिक्स को आपके यहाँ से डिलीट किया है और किन किन चैप्टर को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है आपके यहाँ पर। ओके गाइस, तो लेट स्टार्ट। समझते हैं क्या। देखिए, सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो आपके पास यूनिट फर्स्ट है जिसमें आपको लिखा हुआ उसने चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स में रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन में से उसने क्या किया, जितने भी कंपोजिट फंक्शंस थे उसने वो डिलीट कर दिया और इन्वर्स ऑफ ए फंक्शंस वो पोर्शन इसने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया गया है। इसके बारे में आप समझ में आ गए। जो कंपोजिट फंक्शंस होते हैं उस कंपोजिट फंक्शंस में से उसने पॉइंट जो फंक्शंस कंपोजिट फंक्शन इट मीन्स जैसे फॉर गॉफ क्वेश्चंस होते थे इस टाइप के, वो इसमें से क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। और फंक्शन का इन्वर्स भी उसने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया गया है। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से आपको इसने ग्राफ खत्म कर दिया गया है। ओके, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज आप लोग डिस्कस करते थे वो सारी की सारी इसने क्या कर दी है, डिलीट कर दी। केवल आपके पास बेसिक फॉर्म रह गई है, यानी डोमेन एंड रेंज वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में रह चुका है केवल ओनली कि आपको डोमेन गेट होनी चाहिए, आपको रेंज पता होनी चाहिए। केवल वो पोर्शन अब आपके सिलेबस में पूरा एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक क्या कर दिया इन्होंने, फिनिश कर दिया। यानी एक्सरसाइज यदि मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बात करूं तो 2.2 2.3 उन्होंने क्या कर दिए, पूरी फिनिश कर दी है। ठीक है, तो इससे बेटर क्या हुआ कि फिर आपकी मैथलेंस भी खत्म हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो यानी जहाँ से HOTS टाइप के क्वेश्चन बनने वाला था वो भी उन्होंने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट पोर्शन कर दिया यार। ठीक है ना, तो यानी काफ़ी ईजी चैप्टर कर दिया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेकर। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट को लेकर अलजेब्रा की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपसे कि आपने जो मैट्रिसेस है अलजेब्रा के अंदर, मैट्रिसेस में क्या फिनिश किया उसने। एक तो उसने एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन जिसमें एलिमेंट्री रो और कॉलम का यूज़ किया जाता था, वो पोर्शन फिनिश कर दिया है। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, यानी कहने का मतलब ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये वाला पूरा पोर्शन फाइंड कैंसिल आउट कर दे जिसमें आप लोग इन्वर्स फाइंड करते थे किसी भी मैट्रिसेस में। ओके यार, तो यानी इन्वर्स वाले पोर्शन में जो आपके पास रो के मेथड से आप लोग इन्वर्स फाइंड करते थे या कॉलम की हेल्प से आप इन्वर्स फाइंड करते थे, वो पोर्शन उन्होंने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया है। और साथ में जो प्रोडक्ट होती थी जीरो, जैसे से लिखा है पहले पॉइंट में, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, यानी जिनकी जीरो प्रोडक्ट करके जीरो मैट्रिक्स आता था वो भी इन्होंने क्या कर दिया है, आपके यहाँ से डिलीट कर दिया। यानी कोई इक्वेशंस बनी थी पॉलिनोमियल फंक्शंस की, वो सब कुछ सॉल्यूशन आउट करके क्या आता था, जीरो आता था, वो पोर्शन भी क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया। यहाँ से क्या कर दिया इन्होंने, डिलीट कर दिया मैट्रिसेस में। ओके गाइस, क्लियर होगी बात है क्या पोर्शन डिलीट किया उन्होंने यहाँ से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे यहाँ पर वो है डिटर्मिनेंट को लेकर। देखिए डिटर्मिनेंट में क्या कह रहा है, कंडीशंस में से जो आपके यहाँ से डिलीट किया है, सबसे पहले बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इन्होंने फिनिश कर दी। यानी जिस चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई देती थी हर साल, वही पॉइंट उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। यानी इससे हर साल क्वेश्चन बनता था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से, यही इन्होंने क्या कर दिया, इसमें से डिलीट कर दिया है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसीज सिस्टम होता था आपके पास लीनियर इक्वेशन का, उसमें ये बताया करते थे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो ये भी इसमें से क्या कर दिया, पोर्शन इसने डिलीट कर दिया है। ओके गाइज, तो ये दो टॉपिक डिटर्मिनेंट में से क्या कर दिया उन्होंने, डिलीट कर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारी की सारी जितनी प्रॉपर्टीज थी आपके पास डिटर्मिनेंट के अंदर कि भाई 2 कॉलम या 2 रो सेम आने पर उसकी वैल्यू क्या बनती है, ठीक है ना, पूरे एक डिटर्मिनेंट के अंदर पूरी एक रो क्या आ जाए, 0 आ जाए तो उसकी वैल्यूज़ क्या बनती है, यानी जितनी भी आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ते थे वो सभी प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट की क्या कर दी उन्होंने, डिलीट कर दी इसमें से। ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर कैलकुलस को। कैलकुलस का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या आपके पास है, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर। देखिए कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में उन्होंने बताया आपको रॉल्स थ्योरम और लैग्रांजिस थ्योरम जो भी आपके पास, वो पूरा का पूरा उन्होंने क्या कर दिया है, इसमें से फिनिश कर दिया है। ओके गाइस, क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, यानी ऐसे ही डिलीट कर दिया पोर्शन दिस ईयर के लिए ओनली। दिस ईयर के लिए इन्होंने रॉल्स थ्योरम और लैग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम को बिल्कुल इन्होंने फिनिश कर दिया, विदाउट प्रूफ थी वो पॉइंट बिल्कुल इन्होंने फिनिश कर दिया गाइस। ओके, एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, जो इसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन था वो भी इन्होंने क्या कर दिया, यानी रॉल्स और लैग्रांजिस से बनने वाले क्वेश्चन इस बार फिनिश कर दिए इन्होंने।
ओके गाइस, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, एप्लीकेशंस एंड डेरिवेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं अब हम लोग कि एप्लीकेशंस एंड डेरिवेटिव्स में सबसे बात आती है रेट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन जो होते हैं वो फिनिश कर दिए हैं, एंड द यूज़ ऑफ द डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन, यानी आपके पास जो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव होती थी उसमें आप लोग रेट ऑफ चेंज का चैप्टर पढ़ते यानी टॉपिक पढ़ते थे, अप्रोक्सीमेशन पढ़ते हो वहाँ पर आप लोग, ठीक है गाइस, वहाँ पे आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टॉपिक पढ़ते हो, आप वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा पढ़ते हो, वहाँ पे आप टेंजेंट एंड नॉर्मल्स पढ़ते थे, यानी ये 5 टॉपिक्स थे आपके पास वहाँ पर, उनमें से 2 टॉपिक उन्होंने फिनिश कर दिए हैं, रेट ऑफ चेंज वाला टॉपिक फिनिश कर दिए हैं एंड अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक उन्होंने क्या कर दिया उसमें से डिलीट कर दिया गाइस। ओके गाइस, समझ में आ गया ना कौन कौन से टॉपिक उन्होंने डिलीट किए एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में से। उसके बाद आता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल में क्या किया उन्होंने, इंटीग्रल्स में से ये वाला जो पोर्शन है रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस यानी रूट क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन डिलीट कर दिया है, एंड इंटीग्रल में लीनियर रूट क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन डिलीट कर दिया है, और साथ में लिमिट ऑफ ए सम वाला टॉपिक डिलीट कर दिया है, यानी रूट क्वाड्रेटिक हो जाए तो पोर्शन डिलीट कर दिया गया है, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक है तो भी पोर्शन डिलीट कर दिया उन्होंने, और लिमिट ऑफ ए सम का टॉपिक आ गया वो भी पोर्शन क्या कर दिया डिलीट कर दिया। यानी बच्चों जो आपके पास HOTS टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यानी जो डिफिकल्ट टॉपिक होते थे वो उन्होंने क्या कर दिए डिलीट कर दिया। आई होप जो हम एनालिसिस कर पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ओके गाइस, समझ में आई बात। तो आपके पास यानी अब टॉपिक काफ़ी इजी रह गए हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब ये ड्यू टू कोविड-19 हो रहा है क्योंकि कोविड-19 के अकॉर्डिंग ये सिलेबस आपको बहुत ही रिड्यूस कर दिया गया, जिसके कारण ये एक बहुत बड़ी एपिडेमिक है यार। दरअसल इस वजह से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है सिलेबस को लेकर, पर इसे ये ना सोचे कि हम लोग बहुत जल्दी से कवर कर पाएंगे। देखो टाइम फिर भी उतना ही लगता है, पर ये है कि अब आपके पास क्या हो गया, प्रैक्टिस करने का टाइम आपको अब ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि HOTS टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो फिनिश कर दिए गए। और एक CBSE एक अपडेट नहीं देने वाली है, अभी इसकी कोई अपडेट है नहीं, पर CBSE ऐसा प्लान कर रही है कि आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिए जाएँ और 50 क्वेश्चन उसको डिस्क्रिप्टिव कर दिया जाए। बट अभी कोई शॉर्ट ही नहीं, जैसे CBSE कोई अपडेट देगी तो आपको मैं सबसे पहले गाइड कराऊंगा। ओके गाइस, समझ में आ गई बात यहाँ तक। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स की। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में हम क्या करें, एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 अबव सेड कर्व्स, यानी आपके पास जो एरिया बिटवीन एनी ऑफ द 2 अबव सेड कर्व्स, यानी आपके पास जो 2 कर्वों के बिटवीन एरिया कवर होता था वो उसने क्या कर दिया इसमें से डिलीट कर दिया पोर्शन है। ओके गाइज, और इसे डिटेल में समझेंगे जब इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेकर। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस में उन्होंने क्या डिलीट किया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में से सबसे पहला पोर्शन उन्होंने क्या कर दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हुज अ जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। जनरल सॉल्यूशन वाला पोर्शन उन्होंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। साथ में उन्होंने क्या डिफरेंशियल कर दिया, लीनियर इक्वेशन खत्म कर दिया है, ठीक है ना। यानी आपके यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 से 3 मेथड होते थे, ठीक है। एक होता था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एक होता था आपके पास होमोजीनियस मेथड, एक होता था लीनियर मेथड्स, ठीक है ना। तो उन्होंने लीनियर मेथड को क्या कर दिया इसमें से फिनिश कर दिया गया है। ओके गाइज, समझ में आई बात। और इसमें से जनरल सॉल्यूशन को फिनिश कर दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन में से। ओके गाइज, बाकी बातें डिटेल्स में तब समझेंगे जब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, अब बात करते हैं वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को लेकर। देखिए वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बात करते हैं वेक्टर्स को लेकर। वेक्टर्स में से क्या खत्म कर दिया, डायरेक्ट इन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स फिनिश कर दिया गया है। यानी स्केलर और ट्रिपल प्रोडक्ट जो भी आपने डिस्कस किया था उस चैप्टर में वो पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो गया, डिलीट हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। ओके गाइज, अब आता है 3D डायमेंशनल। 3D में से क्या खत्म किया कि एंगल बिटवीन, यानी जितने भी एंगल का पोर्शन था वो सारा फिनिश हो गया, चाहे वो लाइन के बिटवीन हो, 2 लाइनों के, चाहे वो 2 प्लेन के बिटवीन हो, चाहे वो एक लाइन और एक प्लेन के बिटवीन हो। यानी एंगल बिटवीन जो था पूरा 3D में से क्या कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। यानी जो अच्छे क्वेश्चन बनते थे वो गाइज इसमें से क्या कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए हैं। ओके गाइज, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो आपके पास है वो क्या है। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है ना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में से बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने डिलीट किया है अनबाउंडेड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था, यानी जो HOTS टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें अब ये NCERT वाले हमें घुमा दिया करते थे, ठीक है ना बेटा। तो वो आपके लिए क्या करता है, बच्चों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है अनबाउंडेड वाला केस। इन्होंने क्या कर दिया, ये भी पोर्शन लीनियर प्रोग्रामिंग से बहुत ही डिलीट कर दिया गया है, ठीक है ना। अब आपके पास केवल सिंपल से पोर्शन रह गया है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन थी लीनियर प्रोग्रामिंग की वो भी इन्होंने क्या कर दिया इसमें से फिनिश कर दिए हैं, और अनबाउंडेड वाला केस भी इन्होंने क्या कर दिया इसमें से फिनिश कर दिया। यानी सिर्फ अब आपके पास ओनली प्रोग्राम बना हुआ होगा, अब आपको उसे केवल क्या करना होगा, वो भी प्रोग्राम बना हुआ बाउंडेड वाला आएगा, उसे ही केवल आपको सॉल्व करना है।
मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस जो आपके पास था, ठीक है ना गाइज, वही रहेगा सिर्फ अब आपके पास। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस थे, उसमें जो प्रोग्राम आपके पास बने हुए आते हैं वो पोर्शन रह गया, बाकी सब डिलीट हो गया इसमें से। ओके गाइज, फिर भी हम आपको कहेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बड़ा चैप्टर नहीं है, एक छोटा सा चैप्टर से पूरा कंप्लीट करके चले, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे अब इन क्वेश्चनों की। ठीक है गाइज, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी को लेकर। प्रोबेबिलिटी में से उन्होंने क्या डिलीट किया है? देखिए, प्रोबेबिलिटी में आप लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम लोग डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को लेकर, इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है। उसके बाद हम टोटल थ्योरम एंड बायस थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर देते हैं रैंडम वेरिएबल को और बाइनोमियल थ्योरम को, यानी जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था उसको। तो यानी अब आपके इसमें से जो 5 टॉपिक थे, 5 में से केवल 3 टॉपिक अब आपके हाथ में हैं। कौन कौन से? कंडीशनल, इंडिपेंडेंट एंड मल्टीप्लिकेशन एंड बायस थ्योरम। ओके, यानी 2 थ्योरम इन्होंने फिनिश कर दिए हैं। मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये इन्होंने बिल्कुल डिलीट कर दिए हैं। एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इन्होंने क्या कर दिया, इसमें से पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। तो गाइस, ये तब पूरे एनालिसिस डिलीटिंग चैप्टर्स का जो सीबीएसई ने आपके लिए काफ़ी इजी किया है गाइज। ओके गाइज, तो बात करते हैं अब हम लोगों ने आपसे कौन कौन से चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं, अब आपको उनमें से क्या क्या डिलीट करना है, ये पोर्शन अब आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे जो चैप्टर डिस्कस किया है, सबसे पहला चैप्टर डिस्कस किया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अब आपको समझ में आ गया कि ग्राफ का पोर्शन खत्म कर देना, उसमें से एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप इसमें से क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। ओके गाइस, तो इसमें सिलेबस ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया हुआ है आपसे, मैट्रिसेस को लेकर। मैट्रिसेस में जीरो वाला जो प्रोडक्ट वाला पोर्शन जिसमें जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आता है वो पोर्शन डिलीट कर दीजिए। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन, जब तुम इनवर्स फाइंड करते हैं वो पोर्शन भी इसमें से क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ओके गाइस, उसके बाद जो डिटर्मिनेंट वाला टॉपिक था आपके पास, ठीक है ना गाइस, तो डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में आप क्या करते थे कि डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक भी आपके पास ऐसे क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो जो आपके पास इसमें से क्या क्या पोर्शन उसने डिलीट करना है वो समझेंगे अब आप। देखिए, इसमें जो डिलीट हुआ पोर्शन वो ये डिलीट हो गया, प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट ही खत्म कर दीजिए, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट भी फिनिश कर दीजिए डिटर्मिनेंट में से। ओके गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट में आप लोगों के पास जो हमने डिस्कस किया था, सीधा डिस्कस किया था, उसके बाद हमने वेक्टर्स एंड 3D को लेकर। वेक्टर्स में से आपको पता लग गया कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिलीट करना है। इसमें से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या डिलीट करना है। जितने भी एंगल बनते थे, चाहे लाइंस के बिटवीन बन रहे हो, चाहे प्लेन्स के बिटवीन बन रहे हो, चाहे लाइंस एंड प्लेन्स के बिटवीन बन रहे हो, वो पोर्शन पूरा का पूरा क्या करना है आपको, डिलीट करना है। ओके गाइज, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर गाइज। नेक्स्ट पॉइंट में जो आपके पास लिखे थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमने जो पढ़ा था, उसमें से अनबाउंडेड वाला पोर्शन पूरा डिलीट कर दीजिए। बट मैं ये फिर भी कहूँगा कि आप एक बार क्या है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में लगे रहिए, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है ना, फिर भी आप यदि चाहते हैं तो अनबाउंडेड वाला पोर्शन डिलीट कर देना, और जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन थे ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के वो भी उसमें से क्या करते हैं, डिलीट कर दे। केवल आपके पास सिंपल क्वेश्चंस रह गए हैं, वो भी बाउंडेड टाइप के क्वेश्चंस। ओके गाइज, तो अब हम लोग जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले गाइज हम लोग अपना प्रोबेबिलिटी, क्या चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है प्रोबेबिलिटी, उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक उसमें डिलीट हुए हैं, वो सभी डिस्कस हम लोग क्लास के अंदर करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट सेंड कर सकता है।